तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें एक नए आधार नंबर की ज़रूरत है। इससे होगा ये कि आपका जो पुराना डेटा किसी के भी पास है वो उसके किसी काम का नहीं रहेगा। ये जो नया आधार कार्ड होगा वो एक इंसान का एक ही बनेगा और एक मोबाइल नंबर पर एक ही आधार नंबर लिंक होगा। तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो क्या आप भी परेशान हो गए हो बहुत सारे कार्ड और सर्टिफिकेट्स को बनवा बनवा के, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, इसके अलावा अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड, और अगर हम सर्टिफिकेट्स की बात करें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और भी बहुत कुछ। और क्या आप भी परेशान हो गए हो इनकम टैक्स रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करके, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट, उतनी ही ज़्यादा रिश्वत और उतना ही ज़्यादा करप्शन। तो आज हम आपके लाए हैं एक ऐसा प्लान जो अगर हमारे देश में लागू होता है तो इसके बाद ना ही आपको अलग अलग कार्ड कैरी करने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई भी टैक्स रिटर्न भरने की। और इसके साथ साथ जो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है करप्शन, वो भी पूरी तरह से एंड हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपका नया आधार कार्ड, जिसको हमने नाम दिया है ई आधार, मतलब एवरीथिंग आधार। आपको सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए और आपके सारे काम इससे हो जाएंगे। और साथ में है आरबीआई की न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल करेंसी ई रूपी, क्योंकि आजकल सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी से लेकर छोटे से छोटे सब्जी बेचने वाले के पास आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। और यूपीआई ट्रांजैक्शंस के मामले में हम हर महीने नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ई कार्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है आजकल सभी चीज़ें आधार कार्ड से लिंक हैं, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो और कुछ भी हो। आप आधार कार्ड से वोट डाल सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो, इन शॉर्ट आप आधार कार्ड से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो क्यों न सिर्फ एक ही कार्ड हो। लेकिन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग कार्ड लॉन्च करती है और स्कीम लॉन्च करती है लोगों के बेनिफिट के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, जिसमें आपको 5 लाख तक फ्री इलाज दिया जाता है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस कार्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आज के बाद सिर्फ एक ही कार्ड होगा जो कि होगा आपका ई कार्ड, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। इसके फ्रंट साइड पे होगा हमारा प्यारा तिरंगा और बीच में होगा अशोक चक्र की जगह एक क्यूआर कोड, साथ में होगी एक चिप और एक फिंगरप्रिंट सेंसर। और जो इसकी बैक साइड पर होगा वो होगा आपका फ़ोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, और सबसे ऊपर होगा एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपका जो पुराना आधार नंबर है उससे बिल्कुल अलग होगा। वैसे गवर्नमेंट चाहे तो जो पुराना आपका आधार नंबर है उसको भी यूज़ कर सकती है इसकी जगह, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि एक अलग से 12 डिजिट का यूनिक नंबर इशू किया जाए, मतलब जितने भी भारतीय हैं उन सभी को एक नया नंबर इशू किया जाए। लेकिन क्यों? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल जो आधार कार्ड है उसको बनवाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सारे लोगों के पास तो दो आधार कार्ड हैं, एक उस स्टेट का जहाँ के वो रेजिडेंट हैं और एक उसका जहाँ पे वो काम की तलाश में चले गए हैं या फिर जॉब की वजह से वहाँ वो रह रहे हैं, उनके पास उस स्टेट का भी आधार कार्ड होता है। और जो दूसरा रीज़न है वो है आपका डेटा, क्योंकि आजकल की डेट में डेटा इज़ द किंग। जो आपका जो पर्सनल डेटा है वो बहुत लोगों के पास है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि हम भारतीयों का जो पर्सनल डेटा है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका पर्सनल डेटा है वो ऑनलाइन सेल किया जा रहा है, वो भी 1 रुपये से कम। जी हाँ, सिर्फ 50 पैसे में आपको जो डेटा है वो ऑनलाइन सेल किया जा रहा है और कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है सिम कार्ड। आपको पता ही नहीं कि आपके नंबर पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप सिम कार्ड लेते हो तो आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देते हो जो रिटेलर है उसको, और आपको सिम कार्ड इशू हो जाता है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके जो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है उससे कितने लोगों को सिम इशू किया जाता है और आपके आधार कार्ड पर ना जाने कितने सिम कार्ड चल रहे होते हैं। और इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने अभी संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें आप अपने सिम कार्ड्स को मैनेज कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने अभी नए रूल्स भी बनाए हैं जिसमें आपको अब फ़ोटोकॉपी नहीं देनी होगी, आपको सिर्फ जो आपका आधार कार्ड है उसका क्यूआर कोड स्कैन कराना होगा और आपका डेटा सिम प्रोवाइडर कंपनी तक पहुंचा दिया जाएगा और आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें संचार साथी जो पोर्टल है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और कई लोगों को इसको यूज़ करना नहीं आता। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें एक नए आधार नंबर की ज़रूरत है। इससे होगा ये कि आपका जो पुराना डेटा किसी के भी पास है वो उसके किसी काम का नहीं रहेगा। ये जो नया आधार कार्ड होगा वो एक इंसान का एक ही बनेगा और एक मोबाइल नंबर पर एक ही आधार नंबर लिंक होगा।
क्योंकि अभी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 7.5 लाख, जी हाँ 7.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट एक ही मोबाइल नंबर से लिंक थे। तो इसी रीज़न की वजह से अब एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही जो आधार नंबर लिंक होगा। अब बात करते हैं ये कार्ड बनेगा कैसे। तो इसको बनवाने के लिए आप अपने बैंक जाओगे पूरी फैमिली के साथ, मतलब जो आपके फैमिली आईडी या फिर राशन कार्ड में जो भी मेंबर हैं उन सब के साथ आप बैंक जाओगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जैसे आधार, पैन, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसके अलावा फैमिली आईडी, अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो वो भी। और आप इससे पहले ये करोगे कि आप जितने भी बैंक अकाउंट है आपके पास, आप सबका पैसा एक ही अकाउंट जिस बैंक में आप जा रहे हो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे। और साथ ही आप बर्थ सर्टिफिकेट और साथ में 10th या फिर 12th की DMC लेके जाओगे, ताकि उन लोगों का पता चल सके जो कि हमारे देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका ही बनेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th या 12th की DMC उन लोगों के पास नहीं होंगी जो हमारे देश में इलीगली रह रहे हैं। और इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है या फिर कोई व्हीकल है तो उसके पेपर्स भी आप लेके जाओगे, क्योंकि इसके बाद आपको बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो, खरीदते हो, आप कोई भी व्हीकल खरीदते या फिर बेचते हो तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको बार बार कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो हम एक फैमिली एज्यूम कर लेते हैं जिसमें एक फादर है, एक मदर और उनके 2 बच्चे जो कि 18 साल से कम हैं। तो आप में से जो 18 साल से ज़्यादा होंगे उनका बनेगा हमारा नया आधार कार्ड, और जो 18 साल से कम है उनका बनेगा बर्थ कार्ड। और ये दोनों कार्ड हर 10 साल में अपडेट होंगे। बर्थ कार्ड इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट बर्थ सर्टिफिकेट को एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने जा रही है। 1 अक्टूबर से आपको कोई भी कार्ड बनवाना होगा तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की नीड होगी, इसके बिना आपके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। और इसी बर्थ सर्टिफिकेट को हमने नाम दिया है बर्थ कार्ड। और ये दोनों कार्ड RBI UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्प से इशू करेगा, और कहीं से भी आप इन कार्ड्स को नहीं बनवा सकते। और ये कार्ड बन करके आपके बैंक में ही आएंगे और आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फुल फैमिली के साथ ही क्यों। तो मैं आपको बता दूं, अभी RBI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि बैंकों के पास आपका 35,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा है। और ये वो पैसा है जैसे कि आपके दादाजी का कोई बैंक अकाउंट था, लेकिन उनके बाद आपको उस अकाउंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और कभी कभी लोग किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना बंद कर देते हैं और उसके जो पैसे हैं वो निकाल लेते हैं कुछ पैसे छोड़ के। तो ऐसे ही ये जो अमाउंट है पूरे भारत का वो लगभग 35,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हो चुका है, क्योंकि लोग अपना नॉमिनी नहीं बनाते। लेकिन ये जो ई कार्ड है उसमें पूरी फैमिली के जो आधार नंबर हैं और जो बर्थ कार्ड नंबर हैं वो एक दूसरे से लिंक होंगे। मतलब किसी भी अकाउंट में अगर 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो वो पैसा उनके नॉमिनीज़ के अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उनके स्पाउस की ही रहेगी। तो इसको बनवाने के लिए आपको RBI द्वारा जो ऑफिशियल ई-रूपी ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि अगर आपने अलग अलग बैंकों के ई-रूपी ऐप देखे होंगे तो उन सब का जो इंटरफेस है वो सेम ही है, बस कलर, थीम और जो बैंक का नेम है उसका डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब है बैक एंड पे RBI ही है। और इसी तरह RBI एक ही ऐप पूरे भारत में लॉन्च करेगा। और सबसे पहले आपको अपना सिम कार्ड वेरीफाई करना होगा, क्योंकि अगर मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होगा तो ये ऐप नहीं चलेगा। और एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। और इसके बाद सेकंड स्टेप पर आपका एक 13 डिजिट का यूनिक अकाउंट नंबर जनरेट होगा जिसमें आपके पैसे आएंगे, और ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर करता है। इसके बाद होगा थर्ड स्टेप जिसमें आपका जो QR कोड जनरेट होगा, और लास्ट स्टेप में आपको सबसे ऊपर डालना होगा आपका नया आधार नंबर जो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, और साथ ही आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और ऑक्यूपेशन मतलब आपका बिजनेस आप क्या करते हो। इस ऑप्शन में आपको सारे ही ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस मेकर हो। जैसे कि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ शब्द है जो उसको बैन कर दिया है, अब आपको हाउस मेकर कहना होगा। इसके अलावा आप सैलरी पर्सन हो, आप फल या फिर सब्जी बेचते हो, बार्बर, मेडिकल शॉप, मतलब जितने भी बिजनेस है इंडिया में सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसके बाद आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसमें जितने भी पैसे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था, अगर आपके पास ज़्यादा अकाउंट है तो आप सारा पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे, और इसके बाद आप अपना पैसा बैंक को भेजोगे और बैंक इस पैसे को ई-रूपी में कन्वर्ट करके आपके ई-रूपी वॉलेट में डाल देगा। और बस इसके बाद आप ई-रूपी सेंड और रिसीव करना शुरू कर सकते हो, और आप अपना जो QR कोड है उसको डाउनलोड करके अपनी शॉप पर रख सकते हो।
और आपका जो नया आधार कार्ड होगा वो कुछ ही दिनों में आरबीआई द्वारा आपके बैंक तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि इस कार्ड पर आपको अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड करना होगा और इस तरह ये जो आपका कार्ड है वो आपके पासपोर्ट का भी काम करेगा। और अगर कोई डुप्लीकेट बना भी लेता है इस कार्ड को तो आपका फिंगरप्रिंट उस कार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं होगा। और यही सेम प्रोसीजर जो भी बैंक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी वगैरह है, मतलब जिनकी एक अलग से आइडेंटिटी है। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो लॉ के हिसाब से कंपनी लॉ की नज़र में एक यूनिक पर्सन है जिसकी अलग से एक आइडेंटिटी है। तो ह्यूमंस के अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके अलग से आइडेंटिटी है उनको भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। बस फ़र्क इतना होगा कि उनका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो 14 डिजिट का होगा और उनका जो अकाउंट होगा वो होगा 15 डिजिट का एक यूनिक नंबर। उनका भी QR कोड होगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन उनके लिए जो ऐप होगा वो WCBDC होगा। उसके बाद ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी अलग से आइडेंटिटी है ह्यूमंस के अलावा, वो WCBDC में डील करेंगे, मतलब होलसेल CBDC में, और जो ह्यूमंस हैं वो डील करेंगे CBDC में। लेकिन उनका आधार कार्ड नहीं बनेगा, उनका एक अलग से सर्टिफिकेट बनेगा जिसमें सबसे पहले उनका जो नया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा 14 डिजिट का वो लिखा होगा। साथ में फाउंडर्स कौन है, उनका प्लेस क्या है, वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं, मतलब उसमें सब कुछ लिखा होगा। और इनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा ये भी RBI ही इशू करेगा। जैसे जो हमारा कार्ड है उसको RBI हमारे बैंकों तक पहुँचाएगा, और जो हमारा बर्थ कार्ड है जो कि 18 साल से जिनकी भी एज कम है उनका बनेगा, उसमें सिर्फ एक चिप लगी होगी, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट या फिर पेमेंट जैसे ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन क्यों? तो ऐसा इसलिए ताकि बच्चे पैसे की अहमियत को समझ सकें, क्योंकि अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हो, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हमारे हाथ से पैसे जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ नंबर्स हैं और हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं। और आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा बच्चों ने PUBG और फ्री फायर जैसे गेम्स में अपने पेरेंट्स के हज़ारों लाखों रुपए डुबा दिए हैं। तो इसलिए ताकि वे पैसे की अहमियत को समझ सकें कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है, इसी रीज़न की वजह से वो 18 साल तक कैश में ही डील करेंगे। और जो भी उन्हें कुछ चीज़ चाहिए जैसे कि स्कूल या कॉलेज की फ़ीस देनी है, लैपटॉप, मोबाइल, पढ़ाई के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके पेरेंट्स ही उन्हें दिलाएंगे। और जैसे ही वो 18 साल के हो जाएंगे उनका जो बर्थ कार्ड है वो अपग्रेड हो जाएगा कार्ड में, और साथ ही उनका रुपी अकाउंट भी बन जाएगा जिससे वो ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और ये दोनों कार्ड हर 10 साल में अपडेट होंगे। जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट की जगह बर्थ कार्ड बनेगा, जैसे ही वो 10 साल का होगा उसकी फ़ोटो अपडेट होगी। अगर साथ में कुछ और चेंज कराना है, एड्रेस वगैरह, तो वो भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे वो 18 साल का होगा तो उसका जो बर्थ कार्ड है वो कन्वर्ट होगा हमारे नए आधार कार्ड में। इसके बाद 30, 40, 50 और 60 आपको हर 10 साल बाद आपकी फ़ोटो अपडेट करानी होगी। और जैसे ही आप 60 साल के हो जाओगे आपका जो कार्ड का जो कलर है वो हो जाएगा ग्रे, जिससे पता लग सके कि आप 60 साल से ज़्यादा हो, ताकि आपको फ्री ट्रैवल जैसी सुविधाएं आपको मिल सके। आपको अलग से कोई कार्ड नहीं बनवाना होगा। तो अब बात करते हैं ये दोनों कार्ड यूज कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब आपको कहीं भी किसी को भी आपका आधार कार्ड नहीं देना है और ना ही आपको इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। जैसे कि अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो आपको रिटेलर की जो POS मशीन होगी उस पर टैप करना होगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिम प्रोवाइडर कंपनी तक पहुंचा दी जाएगी और आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर आप कहीं घूमने जाते हो और आपको होटल में रुकना पड़ जाता है तो आपको सिर्फ उनकी POS मशीन पर टैप करना होगा और उन जो इन्फॉर्मेशन है वो POS मशीन पर शो हो जाएगी। वो इस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन वो इसका प्रिंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने अक्सर ऐसे ऐप देखे होंगे जिसमें आप स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हो तो सिर्फ ब्लैंक आता है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे काम होगा। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ POS मशीन में ही शो होगी। और ऐसे ही बर्थ कार्ड में भी एक चिप लगी होगी जिसमें आपका जो डेटा होगा, अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको सिर्फ उनकी POS मशीन पर टैप करना होगा। और ऑफलाइन रेफरेंस के लिए वे आपका जो 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा उसको वहाँ लिख के रख सकते हैं। अब बात करते हैं लोग इस नए कार्ड की तरफ क्यों जाएंगे और साथ ही वो ई-रूपी को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ई-रूपी पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। जैसे कि आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ई-रूपी पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो लोग इसकी तरफ क्यों जाएंगे? तो इसका जो जवाब है वो है 1 नेशन 1 टैक्स और 1 टैक्स रेट। तो ये सब कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो हम इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको डिटेल में बताऊँगा 1 नेशन 1 टैक्स और 1 टैक्स रेट
टेम्पलेट कैसे काम करेगा, जिसके बाद आपको कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन इस पर ले सकें और इस प्लान में क्या लूप होल हो सकते हैं वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगते हैं और कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको भी ज़रूर देखना, इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको राइट साइड में बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आ पाऊँ। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।